पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि रीज़े अब शिगेरो को एकदम अकेले में ले आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा असली नाम योशिओको शिगेरू है और तुम ही वो मिस्टर वाई हो जिसने सेजी को बचाया था, है ना। ये सुनकर तो शिगेरू भी शौक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इसे कैसे पता, इसलिए वो अब उसे पूछ ही लेता है और कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा नाम योशिओका है। तो वो कहती है कि ये मेरे स्पेशल नोट की ताकत है, मैं किसी के भी स्टेटस को पढ़ सकती हूँ, जैसे कि उनके नाम, स्किल्स, स्पेशल नोट्स वगैरह सब कुछ देख सकती हूँ मैं। ये सुनकर शिगेरू शौक हो जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब इसे मेरे भी स्टेटस के बारे में पता है कि मैं तो एक ऑलमाइटी गॉड हूँ। तभी रीज़े उसे कहती है कि तुम्हें इमेजिन कर ही पा रहे होगे कि पिछली दुनिया के अंदर सेका की बॉडी की क्या हालत होगी। तो शिगेरो कहता है हाँ, उसके हाथ और पैर नहीं होंगे, है ना। तो रीज़े कहती है हाँ, मेरी ही वजह से उसकी ये हालत हुई है और मैं उसी चीज की भरपाई करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर शिगेरो काफी शौक हो जाता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रही हो, आखिर तुमने सेका के साथ क्या किया। तो रीज़े बताती है कि पिछली दुनिया के अंदर मैं एक प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व थी, वहीं पर ही मैं सेका से भी मिली थी। मेरी बस एक ही विश थी कि उस प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं वो खुश रहे। मैं चाहती थी कि सेका भी खुश रहे, पर एक बार प्रोग्राम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। मैं उस एक्सीडेंट को रोक नहीं पाई, मेरी ही वजह से उस एक्सीडेंट में सेका हार्म हो गई, यानी कि उसे चोट पहुंच गई। मैंने काफी बार माफी मांगने की भी कोशिश करी, पर मैं कभी भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी उस एक्सीडेंट की वजह से। इसलिए इस दुनिया के अंदर आने से पहले मैंने अपने स्पेशल नोट में लिखा कि मैं दूसरे लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ। ये सुनकर शिगेरो कहता है तो इसका मतलब तुम इसलिए ही लोगों के स्टेटस को पढ़ पा रही हो। जिस पर वो कहती हाँ। तो शिगेरो कहता है कि वैसे तुम कौन से प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व थी। तो वो कहती है कि ये एक प्रोजेक्ट था एआई के ऊपर और उस एआई की वजह से सेजी का बिजनेस भी खराब हो गया। वो उसे बताती है कि सेजी दरअसल मेरा बड़ा भाई है। ये सुनकर शिगेरो और भी हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि लेकिन देखकर तो नहीं लगता कि सेजी तुम्हें पहचान पा रहा है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद मेरा पूरा हुलिया बदल गया है, इसलिए वो शायद पहचान नहीं पा रहा। मैंने मिस्टर वाई यानी कि मिस्टर योशिओका के बारे में सेजी से काफी बार सुना था और मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी क्योंकि तुम भी लोगों को स्माइल करवा सकते हो। लगता है कि भगवान चाहते थे कि हम लोग इस दुनिया में एक साथ मिले। ये सब सुनकर अब शिगेरो कहता है कि तुमने जो कुछ भी मुझे बताया, कहीं तुम ये सब झूठ तो नहीं बोल रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैंने यही प्राइस पे करी थी, यानी कि झूठ ना बोलने वाली, जिसकी वजह से मुझे ये स्पेशल नोट वाली पावर मिली। ऐसा बोलकर वो शिगेरो से कहती है कि तुम एक ऑलमाइटी गॉड हो, तुम सेका को स्माइल कराने की कोशिश कर रहे हो और साथ में सेजी की मदद करना चाहते हो। प्लीज मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो उन्हें गाइड करने में। तो शिगेरो कहता है कि गाइड करना तो ज्यादा हो जाएगा, पर वो दोनों काफी बड़ा एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर काफी कुछ सहन किया। मैं ये नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा इनोसेंट हैं। अगर कोई विलन उनका फायदा उठाएंगे तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ काम करने में। जो सुनकर रीज़े भी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने भी डिसाइड कर लिया है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने डैगर को बाहर निकालती है और अपने बालों को ही काटकर छोटा कर लेती है। ये देखकर शिगेरो शौक होता है और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये मुझे मेरे इसी प्रॉमिस की याद दिलाएगा कि मुझे सेजी और सेका की मदद करनी है, और वैसे भी सेका ने कहा था कि छोटे बाल मुझ पर काफी अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपने बाल छोटे कर लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सेका के ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो सकूं। जो सुनकर शिगेरो भी खुश आता है। वो कहते हैं ठीक है, चलो फिर एक डील करते हैं, हम दोनों मिलकर सेका और बाकी सभी लोगों को स्माइल कराएंगे। जिस पर रीज़े भी कहती है हाँ। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज वो लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सेका अब वहाँ पर एक जानवर को देखकर कहती है कि आज से पहले मैंने ऐसे क्रिएचर को कभी नहीं देखा। तो सेजी कहता है कि हाँ, ये एक पैक एनिमल है और ये जो एनिमल है ये सिर्फ इसी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद अब वहाँ पर रीज़े भी आ जाती है और वो सेका से कहती है कि क्या ये मेरे बाल सूट कर रहे हैं मुझ पर। वहीं सेका को तो उसके बाल काफी पसंद आते हैं। वो उसे कहती है हाँ, ये काफी प्यारे लग रहे हैं। जो सुनकर रीज़े भी काफी खुश जाती है। वहीं अब सेजी कहता है कि चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली डेस्टिनेशन है प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया। आगे बढ़ने के बाद अब उन लोग को काफी सारे मॉन्स्टर से निपटना पड़ता है। वहीं सेका अब अपने मैजिक का यूज करके उन क्रिएचर्स को जमा रही होती है और खत्म कर रही होती है। इतने में ही एक चिड़िया अब आकर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तभी सेजी सामने आ जाता है जो कि उस चिड़िया के ऊपर हमला करके अब सेका को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब रीज़े को देखते हैं जो कि पेड़ पर चढ़कर उन लोग को सपोर्ट दे रही थी अपने बॉस से। इसके बाद अब सेका शिगेरो को चिढ़ाने लगती है और कहती है देखा मैं कितनी पावरफुल हूँ। जो सुनकर शिगेरो भी कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है।
तभी सेजी देखता है कि अब सूरज ढलने वाला है, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि आज हम लोग यहीं बाहर कैंपिंग कर लेते हैं। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और अब उन लोगों को वहाँ पर एक पेड़ के नीचे गुफा मिल जाती है जिसके अंदर आज वो लोग रहने वाले हैं। वहीं शिगेरू हम लोग को बताता है कि हम लोग माउंटेन्स का जरिया ले रहे हैं जिससे कि हम लोग प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया के अंदर जाए जो कि टाउन ऑफ आयरिया के अंदर है। दरअसल अगर हम लोग रोड से जाते तो हम लोग को 4 दिन लगते, इसलिए हम लोगों ने माउंटेन वाला रास्ता लिया, इससे कि हम लोग 2 दिन में पहुंच जाएंगे। पर इस माउंटेन पर ना ही कोई इन है और ना ही कहीं रहने की जगह है। पर सेका के कहने पर हम लोगों ने ये माउंटेन वाला ही रास्ता चुना। वो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वहीं सेका कहती है कि मैं फिशिंग करने जाऊंगी क्योंकि मैं एक कमाल की मेजू मैं मछलियों को अच्छे से पकड़ लाऊंगी जिससे कि हमारा डिनर हो जाएगा। वहीं शिगेरू को उसकी चिंता हो रही होती है, इसलिए वो भी उसके साथ फिशिंग करने के लिए आ जाता है, पर उन लोग के कांटे में कुछ फंस ही नहीं रहा होता है। इसके बाद अब सेका कहने लगती है कि शिगेरू मैं और ज्यादा रोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि पिछली बार जब हम लोग रस्सी कूद रहे थे तब भी मैं रो रही थी। जिस पर शिगेरू कहता है कि रोने में कोई दिक्कत है क्या? तो वह कहती है कि मैं और ज्यादा रोकर अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ, कभी कभार तो मैं बिना कारण के ही रोने लगती हूँ। तो शिगेरू कहता है कि देखो रोना कोई बुरी बात नहीं होती है, लोगों को दुख होता है या फिर वो दुखी होते हैं इसलिए वो नहीं रोते हैं, लोग बस इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको दिल में फील होता है। कभी कभार लोग तो रोना ही भूल जाते हैं और अगर एक बार एक इंसान रोना ही भूल जाए तो वो ताकत होना भी बंद कर देता है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्यों रोती हो तो अपने दिल से पूछो कि आखिरकार तुम्हारे दिल में क्या फील हो रहा है। ये सुनकर सेका इमोशनल हो जाती है और वह कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी नाक को अब शिगेरू के कपड़ों से पोंछने लगती है। तभी वहाँ पर रीज़ा आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम लोगों ने कोई मछली पकड़ी? तो सेका कहती है नहीं, कोई पकड़ में आई नहीं रही। तो वह कहती है ठीक है फिर मैं मदद करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तीर चलाती है और पानी के अंदर मछलियों के ऊपर तीर मार के उन्हें पकड़ लेती है, जो देखकर सभी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वहीं सेका अब उन मछलियों को सेजी के पास ले जाती है। उसके जाने के बाद रीज़े अब शिगेरू से कहती है कि सेका जब भी तुम्हारे साथ होती है तो वो हमेशा स्माइल करती रहती है। मेरे भाई ने सही कहा था कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि लोगों को स्माइल दिलवा सकते हो। ये सुनकर शिगेरू कहता है कि तुम्हें लगता कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। तो वो कहती है नहीं, जब भी तुम आसपास होते हो तब चीजें स्मूथली होती है, मैं तो बस यही फील करती हूँ। जो सुनकर अब शिगेरू भी शर्मा जाता है और वह कहता है कि हम लोग को अब वापस चलना चाहिए। ऐसा बोलकर अब वो जाने वाला था, पर तभी रीज़े उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेका और सेजी को मेरे बारे में बिल्कुल ही मत बताना, क्योंकि अगर उन लोग को अभी मेरे बारे में पता चला तो हम लोगों के बीच में एक काफी बड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा सा समय दो, मैं उन लोग को अपना भी बता दूंगी। तो शिगेरू भी कहता है ठीक है। अगले सीन में वो लोग वापस आते हैं जहाँ पर अब वो देखते हैं कि सेजी और सेका ने मिलकर खाना तैयार कर दिया है, जो सुनकर शिगेरू भी काफी ज्यादा खुश रहता है। वो सोचता है कि सेजी तो सही में एक कमाल का लीडर है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं और उन लोगों को वो खाना सही में काफी टेस्टी लगता है। दूसरी तरफ शिगेरू अब सेजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी इस जर्नी का एक गोल क्या है? मेरा मतलब एक गेम के अंदर डीमन लॉर्ड को खत्म किया जाता है, तो आखिरकार इस दुनिया में हम लोग करेंगे क्या? मैं बस ये सोच रहा था कि इस दुनिया के अंदर हमारा कोई गोल है या फिर नहीं। ये सुनकर सेजी कहता है कि हाँ तुम्हारा एक पॉइंट तो है। सही बताऊं तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इस दुनिया के अंदर कोई गोल है या फिर नहीं। अभी के लिए तो हमारा मकसद सिर्फ प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया में जाने का है। वहाँ पर पहुंचकर मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता हूँ और हमारे लिए काफी सारे ऑप्शंस ढूंढना चाहता हूँ, जिसके बाद गोल को ढूंढना बाद में आएगा। ये सुनकर शिगेरू भी अपने मन में कहता है कि इसका प्लान तो सही में काफी कमाल का है। अब समझ आया कि आखिर ये एक कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे था। इसके बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं, पर तभी अब अचानक से उन लोगों को एक आवाज आती है। पीछे मुड़ने पर उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा घायल होती है और वो वहाँ पर सीधा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें थोड़े बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि आखिर ये लड़की यहाँ पर पहुंची कैसे। हम देखते हैं कि इस लड़की की हालत पहले से ही काफी ज्यादा बुरी थी और अब कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए, पर वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। वो लड़की अब एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वो अपनी स्पेशल नोट को देखकर कहती है कि काश मैंने ये सब नहीं लिखा होता। वो अब अपनी पुरानी जिंदगी की बात याद करती है जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया, ये कहकर कि उसे एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए थी, इसलिए उसने ब्रेकअप करके दूसरी गर्लफ्रेंड पटा ली। इस बात के लिए उस लड़की के दोस्त भी उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि लड़कों को हमेशा खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं, तुम खूबसूरत नहीं हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये सुनकर अब उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो इस दुनिया में आ रही थी तब गुस्से में वो अपने स्पेशल नोट में लिख देती है कि वो सारी खूबसूरत लड़कियों को मार देगी। सीन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पर उस लड़की को होश आता है, जहाँ सेजी अब उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो जिस
उसे देखकर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। तभी उसके पास सब सेका भी आ जाती है जो कि उसे देखकर कहती है कि तुम जग गई। ये देखकर मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है। वहीं सेका को देखकर अब वो लड़की गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने अपने स्पेशल नोट में ये जो लिख रखा था कि वो सारी खूबसूरत लड़कियों को मार देगी। वो खड़ी होने की कोशिश करती है पर उसे काफी दर्द होने लगता है जो देखकर सेजी उसे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। सेका ने हीलिंग मैजिक यूज करके तुम्हारी हालत तो थोड़ी बहुत ठीक कर दी है पर तुम्हें रेस्ट चाहिएगा। जो सुनकर वो लड़की भी अब रेस्ट करने लगती है। वहीं पर सेका उसकी इंजरी को सेक रही होती है पर अब वो लड़की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा आग के पास थोड़ी सी गर्मी चाहिए। तो सेजी अब उसे आग के पास ले जाता है। वहीं ये देखकर सेका थोड़ी सी उदास हो जाती है जो देखकर शिगेरो समझ जाता है कि सेका इसलिए उदास है क्योंकि वो लड़की सेका की मदद नहीं ले रही है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ये लड़की बेहोश हो गई थी तब ये लोग उसकी मदद करने लग गए थे। पर तभी रीजे आकर शिगेरो को इस लड़की के स्पेशल नोट और उसके स्टेटस के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि इस लड़की के स्पेशल नोट में ये लिखा है कि वो कभी भी खूबसूरत लड़कियों को माफ नहीं करेगी। वो सभी खूबसूरत लड़कियों के पेट को फाड़ देगी और उन्हें मार देगी। इसका ये मतलब है कि ये लड़की सेका को जरूर अपना टारगेट बनाएगी यानी कि सेका को मारने की कोशिश करेगी। ये सुनकर शिगेरो भी घबरा जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सेजी अब उस लड़की को आग के पास ले आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताती है कि मेरा नाम रिया है। तो सेजी उसे कहता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तो वो भी कहती है ठीक है। तो सेका अब रिया के लिए खाना लेकर आ जाती है और कहती है कि ये लो मैं इस बाउल को पकड़ूंगी तुम खा लो। वहीं अब सेका को देखकर रिया फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो अपने वेपन को लेने की कोशिश करती है सेका को मारने के लिए पर वो देखती है कि उसका वेपन उसके पास ही नहीं है। वहीं ये देखकर शिगेरो हमें बताता है कि रीजे ने इसका वेपन इससे ले लिया पर फिर भी अगर बिना वेपन के भी ये कुछ करने की कोशिश करेगी तो हम लोग इसे खत्म कर देंगे। रीजे ऊपर बैठकर इस पर नजर ही रख रही है जिसकी बाद सेजी अब रिया से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी इंजरी लगी कैसे। तो वो कहती है कि मेरी पार्टी के ऊपर हमला हो गया था जिसकी वजह से हम सभी लोग अलग अलग हो गए। वहीं मैं अपने आप को बचाने के लिए काफी ज्यादा दूर तक भाग कर आ गई। ये सुनकर शिगेरो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। वहीं रिया की बातें सुनकर सेजी अब कहता है कि तुमने तो काफी कुछ सहन किया है। वैसे अभी हम लोग प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया में जा रहे हैं। जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक हम तुम्हारी रखवाली करेंगे तो चिंता मत करना। जिस पर रिया कहती है कि क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। पर तभी सेका एकदम से उसके सामने आ जाती है और कहती है कि हाँ तुम विश्वास कर सकती हो। वहीं सेका के एकदम से पास आने की वजह से अब रिया थोड़ी सी घबरा जाती है और अब उसे वापस से दर्द होने लगता है जो देखकर सेजी अब सेका से कहता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने देते हैं। तो वो भी कहती है ठीक है। वहीं पर सेजी अब रिया से कहने लगता है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कि नहीं मैं भी ठीक हूँ पर जो मेरी इंजरी है वो थोड़ी सी गर्म सी फील हो रही है। इसके बाद वो सेका से कहती है कि क्या तुम मुझे नदी के किनारे लेकर जा सकती हो। तो सेजी अब रिया से कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चल लूंगा। तो रिया कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब था कि मुझे नहाना था, क्या तुम नहाने में मेरी मदद करोगे। वो अब सेजी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि दिखने में तो तुम इनोसेंट लग रहे थे पर तुम तो ठरकी हो। ये सुनकर सेजी शौक हो जाता है। वो कहता है कि नहीं मेरा ये सब मतलब नहीं था। वहीं मदद करने के लिए अब शिगेरो सामने आने लगता है पर रिया अब कहती है कि तुम तो बहुत बदसूरत हो, तुम पीछे ही रहो। ये सुनकर शिगेरो को भी सेजी की तरह शौक लगता है और अब वो दोनों ही मूर्ति बन जाते हैं। पर तभी वहाँ पर रीजा आ जाती है जो कि काफी गुस्से में होती है। वो अब रिया से कहती है कि मैं तुम्हें लेकर चल सकती हूँ। वहीं रीजे को इतने गुस्से में देखकर अब रिया भी घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम कौन हो। वहीं रिया अब सेका से कहती है कि क्या तुम मुझे लेकर नहीं चल सकती हो। तो सेका भी मान जाती है। वो कहती है कि हाँ मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। ये देखकर शिगेरो सोचने लगता है कि ये तो काफी बुरा है, अगर ये दोनों अकेले जाएंगे तो रिया पक्का सेका के ऊपर हमला कर देगी। वहीं हम देखते हैं कि सेका तो बहुत बुद्धू होती है। वो अब रिया को एक तलवार पकड़ा देती है और कहती है कि अगर मॉन्स्टर्स आ गए तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखकर शिगेरो भी सोचता है कि ये कितनी बेवकूफ है। वहीं पर सेका अब रिया को अपने साथ लेकर चलने लगती है। वो लोग अब चले जाते हैं। वहीं उनके पीछे अब रीजे भी जाने लगती है। तो शिगेरो कहता है कि मुझे भी चलना चाहिए। वो अब जा ही रहा होता है पर तभी सेजी उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बैड मैनर्स है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें चिंता हो रही है पर मत जाओ। जिस पर शिगेरो कहता है कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि रिया एक काफी खतरनाक लड़की है। जिस पर सेजी भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा मैच्योर लड़की है, तुम्हें इस तरीके से ठरकी बनकर उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जिस पर शिगेरो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस सेका उसे अकेले संभाल नहीं पाएगी। जिस पर सेजी कहता है कि चिंता मत करो, सेका अपने आप ही संभाल लेगी, हम लोग वेट कर लेते हैं और तब तक खाना खा लेते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो शिगेरो को खाना दे देता है पर तभी वो देखता है कि शिगेरो तो अब वाइब्रेट सा करने लगा है। जो देखकर वो उससे कहता है कि तुम्हें ये क्या हो रहा है। वहीं हमें पता चलता है कि शिगेरो तो वन पंच मैन का साइतामा बन चुका है। वो इतना तेजी से बाहर और अंदर आ रहा है कि वो बाहर भी जा पा रहा है और अंदर भी आ पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास अजिलिटी के 1 ट्रिलियन पॉइंट जो है। वहीं शिगेरो को देखकर
सेजी थोड़ा सा पागल सा होने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी आफ्टर इमेज दिख रही है। वहीं इससे पहले कि सेजी और भी ज्यादा शक करता, वहीं शिगेरू अब अपनी स्लीप पावर का यूज करके सेजी को सुला देता है, जिसके बाद वो सेजी के ऊपर चद्दर भी उड़ा देता है और कहता है कि तुम बस आराम से सो। दूसरी तरफ हम लोग रिया को देखते हैं जो कि पानी पीकर अब काफी रिफ्रेश फील करती है, जिसके बाद वो सेका से कहने लगती है कि वैसे कहना पड़ेगा सेजी तो सही में काफी ज्यादा हॉट और हैंडसम है। तो सेका कहती है कि लुक्स के बाद भी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और काफी कमाल का भी है। पर दूसरी तरफ शिगेरू और रीजे भी काफी ज्यादा कमाल के हैं। जोसुंगा रिया अब कहती है कि तो काफी अच्छी बात है, काश मैं भी तुम लोग को ज्वाइन कर पाती। जोसुंगा सेका खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एडवेंचर पर जाकर काफी मजा आएगा। तो रिया कहती है कि नहीं, ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। वो अब उसे बताती है कि मैंने अपने स्पेशल नोट में ये लिखा है कि मैं कभी भी खूबसूरत लड़कियों को माफ नहीं करूंगी और उन लोग को मार दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार बाहर निकालकर सेका के ऊपर रख देती है। वहीं हम देखते हैं कि ये सभी चीजों को रीजे और शिगेरू भी पीछे छुपकर देख रहे थे। दूसरी तरफ सेका अब रिया से कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाह रही हो, मुझे नहीं लगता कि मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो रिया कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज तक जितनी भी मैं लड़कियों से मिली हूँ तुम उनमें से सबसे ज्यादा अच्छी हो, पर माफ करना मेरे स्पेशल नोट की वजह से अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। जब भी मैं किसी खूबसूरत लड़की की तरफ देखती हूँ तब मेरे सर में काफी दर्द होने लगता है, उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और उन लड़कियों को मार देती हूँ। जोसुंगा शिगेरू कहता है कि मुझे रिया के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि उसका स्पेशल नोट उसे कंट्रोल कर रहा है। और ये सब सुनकर सेका भी काफी उदास हो जाती है। वो अब रोते हुए रिया से कहती है कि आखिरकार तुमने अपने स्पेशल नोट में ये क्यों लिखा। तो रिया कहती है कि एक बार एक खूबसूरत लड़की ने मेरी कीमती चीज मुझसे छीन ली, खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया, उसके बाद उन लोगों ने मेरा काफी मजाक भी उड़ाया। सभी लड़के सुंदर लड़कियों के पास ही रहने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने अपने इसी गुस्से को अपने स्पेशल नोट में उतार दिया। इसी वजह से मुझे टाउन से भी किक आउट कर दिया गया। इस दुनिया में आने के बाद मैं हर बार अलग अलग एडवेंचरिंग पार्टी में जाया करती थी और वहाँ की जितनी भी खूबसूरत लड़कियाँ होती थी मैं उन्हें मार देती थी, पर आज ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगी। तुम्हें मारने के बाद मैं सेजी से कहूंगी कि मुझे भी मार दे, पर आज मैं तुमसे ये भीख मांग रही हूँ कि मेरे लिए मर जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने तलवार से सेका के ऊपर हमला ही करने वाली थी, पर तभी रीजे अब तीर चलाकर उसकी तलवार को उसके हाथों से दूर कर देती है, जिसके बाद अब रीजे उसके ऊपर काफी सारी तीरें चलाने लगती है। वहीं पर रिया सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है। रिया को अब जैसे मौका मिलता है वो जाकर अपनी तलवार को लेने की कोशिश करने वाली होती है, पर तभी शिगेरू वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिगेरू अब उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। ऐसा बोलकर शिगेरू भी अब अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और अब वो रिया को मारने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वो सभी लोग अब देखते हैं कि सेका अब ग्लो करने लगी है। वहीं पर अब हम लोग अब देखते हैं कि सेका तो अब ट्रांसफॉर्म करके एक एंजल में बदल जाती है और अब उसकी आंखों में से आंसू भी गिरने लगते हैं, जो देखकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।